नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। यूपी लोकसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही हैं, उससे इंडिया गठबंधन के साथ एनडीए को भी नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही हैं, उससे इंडिया और एनडीए दोनों खेमों में हलचल मची हुई है। बसपा ने भले ही अभी तक अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी नहीं की है, लेकिन वो एक एक सीट पर पार्टी प्रभारी घोषित कर रही हैं जो बसपा के प्रत्याशी होंगे। इस लिस्ट में साफ है कि मायावती सिर्फ इंडिया गठबंधन ही नहीं, एनडीए के लिए भी परेशानी खड़ी कर सकती हैं। बसपा ने अब तक प्रत्याशियों के तौर पर जिन प्रभारियों को घोषित किया है, इनमें से 5 सीटों पर मुस्लिम, 5 सीटों पर ब्राह्मण, 3 पर दलित, 2 ओबीसी और 1 जाट चेहरा शामिल किया गया है। इस लिस्ट पर नजर डालें तो मायावती ने जहां 5 सीटों पर मुस्लिम प्रभारी देकर सपा कांग्रेस के वोटरों में सेंध लगाने की कोशिश की है, तो वहीं 5 सीटों पर सवर्ण प्रत्याशी के जरिए एनडीए की राह में भी रोड़े अटकाए हैं। मायावती की चाल ने बढ़ाई मुश्किल। बसपा हर सीट पर जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है। जैसे पश्चिमी यूपी में कई सीटों पर दलित और मुस्लिम समीकरण को देखते हुए दलित या मुस्लिम प्रत्याशी को तवज्जो दी है। नगीना और सहारनपुर सीट पर सबसे ज्यादा मुस्लिम और दलित वोटर हैं, जिसे देखते हुए नगीना से सुरेंद्र पाल और सहारनपुर सीट से माजिद अली के चेहरे को आगे किया गया है। कैराना में मायावती क्षत्रिय श्रीपाल राणा पर दाव चला है, जिसके जरिए दलित मुस्लिम के साथ सवर्ण वोटरों का सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश की है, क्योंकि इस सीट पर हिंदू और मुस्लिम आबादी बराबर हैं। आगरा में दलित वोटर बड़ी संख्या में हैं, इनमें भी सबसे ज़्यादा जाटा वोटर हैं। यहाँ से बसपा ने पूजा जाटा पर भरोसा जताया है। सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला इसी तरह फतेहपुर सीकरी में ब्राह्मण वोटरों को देखते हुए रामनिवास शर्मा, उन्नाव में अशोक पांडे और कानपुर की अकबरपुर सीट से राजेश त्रिवेदी का चेहरा आगे किया है। इन तीनों सीटों पर ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि बसपा सुप्रीमो ने एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर आगे बढ़ रही हैं। इस फार्मूले के जरिए वो एक बार सत्ता में रह भी चुकी हैं। बसपा सुप्रीमो की इस चाल से सपा और बीजेपी दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसका एक उदाहरण 2022 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, जब मायावती ने ऐसे चेहरों पर दांव चला जो कई सीटों पर सपा की हार की वजह बने। इसी तरह सवर्ण प्रत्याशियों को आगे कर मायावती इस बार एनडीए को भी डेंट लगा सकती हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।